वक्त मैं भागलपुर स्टेशन के पास हूं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता धरना पे बैठे हैं कृषि कानून को लेकर। यह नरेंद्र मोदी के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। केंद्र सरकार के द्वारा जो कृषि कानून बनाया गया है उसी को लेकर आज भारत बंद का ऐलान किया है। और देखिए ये तो हमारे पीछे तमाम आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार जो है बिल्कुल नारेबाजी कर रहे हैं। सर क्यों आप लोग नारेबाजी कर रहे हैं? आज भारत बंद है कृषि कानून के तहत। जो भी कृषि कानून हमारे नरेंद्र मोदी जी ने आज 3 कानून जो लागू किया है उसके लिए आज हमारी पार्टी, हम लोग आम आदमी पार्टी की तरफ से पूरी समर्थन के साथ इस कानून बिल का विरोध करते हैं। तमाम लोग जो है कृषि कानून के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। सर क्या कहना चाह रहे हैं आप नरेंद्र मोदी से? देखिए, वो मेरे राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं, देश की अंतिम वर्ग में खड़े हुए लोगों की प्रधानमंत्री हैं। हम तमाम लोगों की जो इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उम्मीद हैं, उन पर टिकी हैं। लेकिन क्या आप जब एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से जीत कर आते हैं तो क्या आपकी यही जिम्मेदारी है कि उनकी जो आकांक्षाएं हैं, डेमोक्रेसी है, आप इसलिए वहां पहुंचे हैं कि हमने आपको जिताकर भेजा है, तो ये ड्यू प्रोसेस जो है डेमोक्रेसी का, इनको बिना फॉलो आप और बिना फॉलो किए एक बिल को लाते हैं, गैर लोकतांत्रिक तरीके से पास करा लेते हैं। ये नहीं चलेगा मोदी जी, ये नहीं चलने देंगे। आपकी बपौती नहीं है देश की संसद, देश आपका बपौती नहीं है। लगातार जो है ये लोग केंद्र सरकार के खिलाफ जो है नारेबाजी कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए राजद की महासचिव हैं प्रदेश की चांदनी कुमारी जी। क्या आज कृषि कानून को लेकर जो है आज आप लोग भारत बंद का आप लोग का भी समर्थन प्राप्त है? हाँ, पूरी पार्टी का हम लोग का समर्थन आदरणीय तेजस्वी जी के अनुसार हम लोग पूरा गठबंधन में आज भारत बंद किए हुए हैं। तो माननीय मोदी जी के से निवेदन है कि कब तक आप सोए रहेंगे, कब जस्टिस कीजिए हमारे अन्नदाता के साथ। और जब तक आप जस्टिस नहीं करेंगे तब तक राष्ट्रीय जनता दल एकजुटता के साथ अडिग रहेगी। क्योंकि अन्नदाता, मत छेड़ो किसानों को लड़ना मुश्किल होगा, वरना लिखेंगे ऐसा इतिहास की पढ़ना मुश्किल होगा। ये देखिए ये चांदनी कुमारी शायराना अंदाज में जो है ये मोदी सरकार को ललकार रही है। भारत बंद को सफल बनाने के लिए कई पार्टियों का समर्थन प्राप्त है। क्या कहना चाहेंगे कि आप लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? देश का दुर्भाग्य है कि इतने वर्ष, इसको वर्ष कहिए, कि कोई किसान अपनी मांग को लेकर धरना पर बैठा हुआ है और केंद्र सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। सरकार का यह फर्ज होता है कि कोई भी वर्ग यदि अपनी समस्या को लेकर बैठा है तो सरकार का काम ही है उसका समाधान करना। और जब इतने दिन हो गए किसान जो है लगातार अपनी मांग को लेकर बॉर्डर पर बैठे हुए हैं और उन पर कुछ सुनवाई नहीं हो रही है, इसको लेकर आज सारे जनता जो है अन्नदाता के सम्मान में एक दिन का बंद का आह्वान किए हैं। और मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि आज जब हम बंद कराने के लिए स्टेशन पर आए तो हमने देखा कि भागलपुर चौक की सारी दुकानें लगभग स्वतः बंद है। यह साबित करता है कि देश के जनता जो है वो अन्नदाता के सम्मान में, किसान के सम्मान में खड़ी है। और केंद्र सरकार को यह हम आगाह करते हैं कि यदि किसान अपने जो 3 बिल जो आपने लागू किए हैं, जो बिल आपने जिस वर्ग के लिए लागू किया है उस वर्ग को यदि यह बिल नहीं पसंद है तो उस पर केंद्र सरकार विचार क्यों नहीं कर रही है? आपने जो बिल ले आया है यदि किसानों के हित में होता तो किसान उसको अवश्य स्वीकार करते। यदि उनके हित में नहीं है तभी तो वो धरना पर बैठे हैं। और ऐसे में सरकार का यह काम है कि उस बिल पर विचार करे और किसान की मांग को पूरी करे। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि रामप्रीत जी हैं जो कोतवाली थाना इंस्पेक्टर है। ये तमाम इनके जो जवान हैं मुस्तहद हैं और ये किसी तरह का अप्रिय घटना ना हो, ये रामप्रीत बाबू बिल्कुल तैयार हैं और पूरी तरह से इनकी फोर्स लगा दी गई है कि किसी तरह का कोई बात ना हो। बिल वापस नहीं होता है तो क्या आप लोग का आगे का रणनीति है? हम इस आंदोलन को तेज करेंगे क्योंकि अन्नदाता की लड़ाई यदि देश का जनता नहीं लड़ेगा तो आखिर किसकी लड़ाई लड़ेगा। इसलिए आज इस 1 दिवसीय आंदोलन में केंद्र सरकार को यह आगाह करते हैं कि इन तीनों काले कानून को वापस ले, नहीं
तो लड़ाई के लिए तैयार रहे, क्योंकि जनता किसान के सम्मान में खड़ी है। तो अवश्य ही वह बिल जो है वो किसानों के लिए नहीं, वो मेन पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, इसलिए किसान उसका विरोध कर रहे हैं। और यदि वर्ग विरोध कर रहा है तो नरेंद्र मोदी को उस पर ध्यान देना चाहिए। अमिका शर्मा जी का ये साफ तौर पे कहना है कि ये चंद पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए ये कृषि कानून को लाया गया है। कैमरा पर्सन सजाद खान के साथ मैं शहबाज, न्यूज़ 21 भागलपुर।